के हिसाब से देखो। पहला जो सेशन हुआ कल का, यानी 10 तारीख का, तो उसमें हमने क्या क्या देखा। मैं पहले ओरली बता देता हूँ, और उसके बाद में आपको दिखा दूँ। हुआ क्या ऐसा कि हमने पहले ये देखा कि ये जो 6 दिन का कोर्स होगा, इसमें हम क्या क्या करें। तो पहले 2 क्लास या 3 क्लास में, 2 क्लास में ज्यादातर हम, कल का और आज का जैसे, और अगला भी एक क्लास हो सकता है उसमें, हम जो बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का, उसके बारे में जानेंगे। अब उसमें क्या जानना है। एक आपको सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी का जब हॉरोस्कोप देखते हैं तो एक चार्ट होता है। चार्ट के बारे में पता है, आप थम्स अप कर देना मेरे को जो पता है। वो चार्ट में 12 घर होते हैं, वो 12 खाने होते हैं, ये पता है, ये समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ये 12 खाने के अपने स्वभाव होते हैं। ये आपका घर के अगर 12 रूम में रूम है, तो आपका बाहर का जो रूम होता है उसका स्वभाव क्या है। गेस्ट रिसीव करना, ड्राइंग रूम है बैठना, है कि नहीं। है, है कि नहीं? वो बड़ा अच्छा सजा के रखते हैं, तो बाहर से मालूम पड़ता है कि अंदर अंदर का घर कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। ऐसे यहाँ का पहला जो घर है, 1 नंबर ऊपर का घर होता है, वो दिखाऊंगा क्या 1 नंबर घर कैसा है। तो वो जो है एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, पर्सनालिटी। तो मैं दिखाई देता हूँ, वहां से आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ये खाली चार्ट को दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं रोमन में निश्चय लिख रहा है इसको। अगर इसमें कोई राशि है तो उसके नंबर लिखे जाते हैं, घर के नंबर लिखते नहीं है, याद रखना पड़ता है आपको। ये वाला हर वक्त पहला घर होता है, हर वक्त पहला खाना जो है, ये घर पहला घर है। ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। अब इसको घर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में हाउस कहते हैं, उसको भाव भी कहते हैं, भाव। राइट। तो भाव का डायरेक्ट मीनिंग तो ऐसे इमोशन होता है, बट इसमें इमोशन के लिए नहीं कहते, उसका नाम ही भाव है कि उसका भाव का डायरेक्ट मतलब यहाँ ज्योतिष में होगा सिग्निफिकेंस, ये क्या दर्शाता है वो दिखाते हैं। ये ये 5वां घर है, ये ये 6वां घर है, 6th हाउस। ये 7वां घर है, 7th हाउस। ये 8वां घर है, 8th हाउस। ये 9वां 9th हाउस। ये 10th हाउस। ये 11th हाउस। और ये 12th हाउस। 12। अब हमको ये 12 घर क्यों दिखा है, क्या है ये 12 घर, या क्यों ऐसा सिग्निफाई कर रहा है ये 12 घर, वो दिखाता हूँ। वो इसका सीधा संबंध है इस बेल्ट से। ये बेल्ट जो है ना, ये आकाशीय बेल्ट है। ये हमारे आकाश में जैसे जो तारे होते हैं बहुत सारे, ये सब तारे हैं। ये तारों का समूह बन के एक शेप बनता है। उस शेप जो बनता है, उस पर्टिकुलर, ये 360 डिग्री का बेल्ट है, 360 डिग्री। इसको 12 में भाग करेंगे, एक एक 30 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री। ये डिस्टेंस है 30 डिग्री का। यहाँ ये राशियां होती हैं। तो ये 12 राशियां 16 डिग्री के, 16 16 मीटर के बेल्ट में, ये राशियां यहाँ पे यहाँ स्थित रहे। अभी इन 12 घरों के पास में, आसपास, अभी क्या है, सूर्य है हमारे सौरमंडल में। यह सूर्य है, यहाँ दिख नहीं रहा। फिर हम पृथ्वी में हैं। सूर्य के साथ में जो घूम माने साथ में जो ये ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, जितने प्लैनेट है, ये घूम रहे हैं आसपास। तो जब ये घूम के जो प्लैनेट इन राशियों के सामने आते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ये प्लैनेट इस राशि में है, ये प्लैनेट इस राशि में है। उसको हम
वो चार्ट जो दिखाया मैंने, उस चार्ट में उसको दर्शाती है चार्ट। ये समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि 12 घर है? ये 12 घर का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताए। वो इसको ऐसे चार्ट में बना दिया, वो एक्चुअली राउंड है। इसको हम चार्ट में देख रहे हैं ताकि समझ में आए उसको। है? ये चार्ट में जो ये दिखाया है ना, ये चौकोन दिखाया है। ये चौकोन नहीं है, चौकोन इसका कोई मतलब नहीं ज्यादा। ये चौकोन नहीं है यानी उतना ही स्ट्रेंथ रहता है जिसका इसका रहता है। अच्छा बुरा बाद में दिखा। ये अब ये 12 घर में ना क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? ये पहला वाला जो घर है, पांचवा वाला घर है और नौवां वाला घर है, 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, इसको त्रिकोण कहते हैं। इस दोनों ट्राइन, ट्राइंगल नहीं करते, ट्राइन कहते हैं। 1, 2 और 3 एक दूसरे से पांचवे 5 हाउस दूर, एक से 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तीनों एक दूसरे से 5 5 घर दूर है। या तो ये ट्राइन हो गया, इसका ये ट्राइन बन गया। तो ये ट्राइन वाले घर होते हैं ना, इसको ए ग्रेड कहा जाता है। ए ग्रेड के घर है ये, ट्राइन वाले घर ए ग्रेड कहते हैं। हरप्रिया जी समझ में आया आपको? हेलो हरप्रिया जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अपना अनम्यूट करके। हाँ हाँ। ये हाँ ये सर समझ रहे हैं। हाँ हाँ बस ठीक है। तो अभी इसको हम दूसरे कलर से करते हैं। ये ए ग्रेड घर है। ए ग्रेड घर का मतलब यहाँ जो राशि होगी, यहाँ जो भी प्लैनेट होंगे, वो ए ग्रेड घर मतलब इफेक्ट देंगे, अच्छा इफेक्ट देंगे। क्या अच्छा इफेक्ट देंगे? जो राशि होगी उसका जो मालिक होगा, उसके बारे में बात करूंगा। उसका जो स्वभाव, सपोज यहाँ राशि सूर्य की है, सूर्य का स्वभाव है कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर पोजीशन है, लोगों में पॉपुलैरिटी है, लोग उनकी उसको अनुसरण करते हैं। तो वो बेस्ट रिजल्ट देंगे, ये तीनों घर में है। या- यही ये ए का दिखाया आगे। तो डायरेक्ट मैं डी पे जाता, फिर बी में बाद में आऊंगा। ये जो छठवां घर है ये डी है, आठवां घर है ये भी डी है, 12वां घर है ये डी, खराब है। अब यही सूर्य या उसकी राशि इन तीन घरों में रहेगी, 6, 8 और 12 में, 6, 8 और 12 है। ये दुख स्थान कहते हैं इसको, नाम ही दुख स्थान है इसको। एस्ट्रोलॉजी में उसको दुस्थान कहते हैं। तो जो सूर्य की असली प्रतिभा है, ये सूर्य का व्यक्ति जो है सबको गाइड करेगा और उसको लोग अनुसरण करेंगे। यहाँ गाइड करेगा, अनुसरण नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, उसका वीक होगा। तो इसका सूर्य का स्वभाव है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। सूर्य का स्वभाव है वो दूसरों को जिम्मेदारी लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं सकता, वो जिम्मेदारी ले नहीं सकता, उसको जिम्मेदारी लेने से डरेगा। तो ये फर्क पड़ेगा डी नंबर घर। ये घरों का ऐसा है। उसके घरों के दूसरे बी नंबर घर कौन से हैं? ये जो चौक ये स्क्वायर है, ये पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा, चौथा, इसको केंद्र कहते हैं। ये त्रिकोण है, अगर ट्राइन है, 1, 1, 5, 9 अगर ट्राइन है तो चौथा नंबर घर, 7वां नंबर घर, 10वां नंबर घर, ये इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र यानी अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रंट, क्वाड्रंट या केंद्र। ठीक है। अभी ये ए और बी डी हो गया, सी घर कौन सा है? ये तो ये दूसरा नंबर, 11वां नंबर, ये सी प्लस कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये धन का भाव है, ये इससे पैसे का भाव है, और ये लाभ का भाव है। इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा घर जो है ये एफर्ट का घर है, ये सब सी है। सी इसको दूसरे घर को क्यों सी दिया, 11वें घर को क्यों सी दिया? क्योंकि इनको मारक और बाधक घर भी कहते हैं। आप अभी याद नहीं भी रखो तो चलेगा, आप खाली सी याद रखना बस। ए बी सी डी याद रखना। क्या क्लियर हुआ आपको हरप्रिया जी? यस यस यस। आपको क्लियर हुआ अनुराधा जी? अनुराधा जी, ये अभी हमने क्या देखा? 12 घर देखा। 12 घर के बारे में ए बी सी कौन से घर रहते हैं वो देखा, ए बी सी डी, बस इतना। ये अब इसको हम निकालते हैं, ये इसको मिटा देते हैं ए बी सी। अब ये देखते हैं कि अब ये देखते हैं कि
ये 12 घरों के स्वभाव क्या है। तो ये स्वभाव का मैंने एक चार्ट को भेजा है आपको कल, या आप आज भी लिख के भेजा है। आज जो फोटो दो भेजा है ना, ये 12 घर के स्वभाव है। तो पहले घर से हम देखते हैं, लग्न है, बर्थ टाइम है। अब मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा, कल शॉर्ट में बताया। तो शॉर्ट में कैसा बताया था उसको लिख सकते हो आप। पहला घर तन भाव है, तन यानी बॉडी या ये पर्सनालिटी। दूसरा घर धन भाव है, यानी आपका वेल्थ। फिर दूसरा घर से हम परिवार और कम्युनिकेशन भी देखते हैं। तीसरा घर है एफर्ट का भाव। तीसरे घर से हम भाई बहन का भी देखते हैं, नेबर का भी देखते हैं, और रिटर्न रिटर्न कम्युनिकेशन का देखते हैं। चौथा घर सुख का भाव है। सुख का भाव है, माँ का घर है। चौथा घर आपका पहला घर है, चौथा घर माँ का है। फिर दूसरा घर आपके परिवार का है, तीसरा भाई बहन का है, चौथा घर आपके माँ का है। पहला आपका पर्सनालिटी का है। दूसरा आपका, अगर बॉडी का देखा जाए तो राइट आई का है या वॉइस का है। तीसरा है ये राइट ईयर का है। ये राइट हियरिंग का है। और राइटिंग कम्युनिकेशन का है। और डिजीज में इसका ईयर की डिजीज या अपर ईयर डिजीज। चौथा घर है, या हार्ट की डिजीज है, लंग्स की डिजीज है। ये माँ का घर है। ये तो मैं डिजीज वगैरह अभी ज्यादा बता नहीं रहा आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको खाली इतना ही याद रखना है, पहला धन धन भाव है, बॉडी का है। दूसरा धन भाव है, इसमें वेल्थ देखते हैं। तीसरा परिश्रम देखते हैं, पराक्रम देखते हैं। चौथा सुख का भाव है। सुख क्या है, लैंड, हमारा प्रॉपर्टी और व्हीकल, और माँ, माँ से सुख मिलता है। चौथे को सुख भाव बोलना। और प्राइमरी एजुकेशन का भी भाव चौथा है। पांचवा है, ये इंटेलिजेंस का है, बच्चे होने का है, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का है। छठवां घर जो है, ये आपके शत्रु का है, आपके रोग का है, डिजीज का, और लोन लेते उसका है, और कंपटीशन का है, कंपटीशन। सातवां घर है आपके वाइफ या हस्बैंड का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। आठवां घर है, ये आपके एज का है, लाइफ का एज का है, डेथ का है, सिकनेस का है, लॉन्ग टर्म सिकनेस का है, ये, और सेक्स ऑर्गन्स का है। तो उसका इसका खाली कहते हैं ये आयु भाव। तो अभी तक 8 घर के नाम क्या हुए, पहला घर धन भाव, दूसरा घर धन भाव, तीसरा घर पराक्रम का भाव, चौथा घर सुख भाव, पांचवा घर पुत्र भाव, छठवा घर रोग, रिपु यानी शत्रु, और ऋण यानी लोन, उनका उसका भाव, और कंपटीशन का, स्पर्धा का भी भाव। सातवां घर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का है। आठवां घर आपके लाइफ जो एज का है, आयु का है, और लंबी बीमारी का है। नौवां घर आपके धर्म का है। धर्म यानी हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म यानी आप जीवन में कौन से एथिक्स फॉलो करोगे उसका है। ये नौवां घर आपके पिताजी का है, जब तक आप डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट हो तो 10वां घर पिताजी का देखते हैं। नौवां घर है धर्म का भाव कहते हैं। अगर नौवां धर्म का है तो 10वां जो है कर्म का है, धर्म से कर्म है। ये कर्म का भाव है, यानी करियर का भाव। 11वां घर जो है, ये हमारे लाभ का भाव है। हम कर्म इसलिए करते हैं कि हमको कुछ लाभ मिलेगा। तो ये लाभ का भाव है 11वां वाला घर। 11वें घर को लाभ का भाव कहते हैं। अब 12वें घर को है, ये इसका है व्यय का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। 12वां घर है बंधन का भाव है, यानी जेल का बंधन है, हॉस्पिटल का बंधन है। 12वें घर से फॉरेन का भी भाव देखते हैं, घर से दूर जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ 12 घर का नाम। पहला धन भाव, पर्सनालिटी। दूसरा धन भाव, आपका परिवार। तीसरा घर आपका भाई बहन, पराक्रम भाव और लिखित रिटर्न कम्युनिकेशन। चौथा घर आपकी माँ, आपका प्रॉपर्टी, आपके वाहन और बेसिक एजुकेशन। छठवा घर आपकी बुद्धि, फिर आपके बच्चों से संबंध है, बच्चों का है। और आप रिलीजियस एक्टिविटी जो है उसका है। छठवा घर है आपके रोग का है, डिजीज का, रिपु का है, एनिमी का, ऋण का है, लोन का है, कंपटीशन का है। ये सातवां घर है आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। ये ये लंबी यात्रा का भी है सातवां घर। आठवां घर है आपके उम्र का है, लाइफ आयु का। आठवां घर लंबी बीमारी का है। छठवां घर छोटी बीमारी का है, आठवां घर लंबी बीमारी का है, दोनों दुख स्थान है। ये आठवें घर से हम सेक्स ऑर्गन का भी देखते हैं। आठवें घर से हम
ऑपरेशन का भी देखते हैं। यहाँ से एक चीज और देखते हैं, ऑकल्ट साइंस। अगर जो बुद्धि, अभी आप ज्योतिष सीख रहे हो, ये 8वें घर से संबंध है। गुण विद्या या माइनिंग वगैरह का जो काम है, या जो छुपी हुई चीजों का जो भी काम है, वो 8वें घर से देखते हैं। 9वां घर जो है पिता का घर है। 9वें घर से हम धर्म का देखते हैं। 10वां घर है कर्म का देखते हैं, हमारा जीवन में जो हम काम करेंगे, सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, करियर का है या बिजनेस करेंगे। 11वां घर है प्रॉफिट का है, जो भी हमने कर्म किया उसका लाभ का है। 12वां घर है उसका एक्सपेंसेस का है। ये क्लियर हुआ आपको अनुराधा जी? अनुराधा जी, अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा 12 घर। 12 घर को, वो जो 12 घर के नंबर स्थिर है, अभी मैं उसके राशि पे नहीं आया। तो घर के नंबर हमको याद रहना चाहिए, मतलब गिन लेना चाहिए। उसको लिखे नहीं रहते, वहां जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के नंबर लिखे रहते हैं। इसको ध्यान रखें। उसको कैसा देखते हो बताओ। 12 घर का स्वभाव ABCD। ए वाला घर बेस्ट रहता है, त्रिकोण कहते हैं उसको। बी वाले घर को केंद्र कहते हैं। सी वाले घर जो है, उसमें से धन भाव और लाभ भाव ये अच्छे हैं, लेकिन वो मारक और बाधक है। मारक बाधक का मतलब होता है उस घर में जो राशि होगी, उसके जो मालिक होंगे, उनका जब समय आएगा उस समय वो शारीरिक बाधा देते हैं, ऐसा। उसके बारे में बताओ। और तीसरा घर जो होता है पराक्रम का, परिश्रम का है। 6 8 12 जो घर होता है, ये घर होता है दुख का स्थान है ये सब। और यहाँ से छोटी बीमारी 6वें घर से देखते हैं, शत्रु का 6वें घर से देखते हैं। 8वें घर से लंबी बीमारी देखते हैं, लॉसेस का देखते हैं। 12वें घर से व्यय का देखते हैं, खर्चे का देखते हैं। और घर से दूर जाने का देखते हैं, फॉरेन का। आजकल आजकल अच्छा हो गया फॉरेन, वैसे पहले के जमाने में अच्छा नहीं था बाहर जाना। और अस्पताल का देखते हैं। और जेल का देखते हैं। अस्पताल और जेल को अच्छा कब मालेंगे? जब आप जेलर कोई है वहाँ काम कर रहा है, उसका ऑफिसर है, तो अस्पताल में ही हुआ, उसका योग है, लेकिन वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है। अगर डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करता है, वो डॉक्टरी का काम कर रहा है, लेकिन उसका योग है कि हॉस्पिटल में रहेगा। कोई बीमार होकर रह सकता है, डॉक्टर होकर भी रह सकता है। ठीक। और बाहर जाने का, घर से दूर गया फिर, तो पहले कहता तो माँ से दूर गया, अब अभी कहते हैं फॉरेन में गया, भाई मेरा बच्चा अच्छा है, उसको अच्छे से ले। तो इनके जो 6 8 12 के जो ये है, इनके अच्छे प्रभाव भी है। ऐसे नहीं कि हर वक्त बुरे होते, अच्छे क्या होते हैं? अगर वहाँ अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, ऐसा उल्टा बोलते हैं उसमें। अगर वहाँ बुरे प्लैनेट बैठे हैं, जैसे शनि है, शनि मेहनत कराता है। शनि का काम है जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है। अब वो बुरे घर में बैठ के बुरे घर की हानि कर रहा है ना अच्छा कर रहा है? ऐसा है इसका फील। बुरा जो ग्रह है वो बुरे घर में बैठा, तो उस घर की हानि करता है ना अच्छा करता है। इसलिए क्या, इसलिए जो डी 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 वाले घर है, ये जैसे सी और डी, जैसे 3 नंबर घर है या 6 नंबर घर है या 12 नंबर घर है, इनमें जब अगर बुरे प्लैनेट बैठते हैं तो हम कहते हैं अच्छा है क्या ये ये घर की हानि कर रहा है ना, वो वहां पे घर का जो इफेक्ट है उसको कम करो, अच्छे इफेक्ट दे सकता है। अगर अच्छा प्लान क्या क्या देगा? शनि मेहनत देता है, कंपटीशन में अच्छा करेगा। अगर वहां गुरु है, गुरु ज्ञान देता है, वो भी कंपटीशन में अच्छा करेगा। ये बुद्धि से अपने शत्रु को हराएगा। वहां अगर मंगल है, सूर्य है, तो शत्रु हंता होगा, शत्रु को हराएगा, डिजीज के ऊपर विजय पाएगा। है? तो ऐसा भी होता है। तो इसको थोड़ा हमको आगे समझना, बेसिक हमको इतना समझना है कि 12 घर क्या है। अब प्लैनेट के बारे में बताया, तो प्लैनेट का ऐसा बताया था कि एक प्लैनेट एक राशि में कितने समय रहता है, उसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। यस्टरडे आई स्टार्टेड विद द डिस्टेंस एंड देन टाइम इन ए राशि। अब ये राशि क्या होती है? ये जो 12 राशियां अभी दिखाया बेल्ट आपको, है, तो 12 राशियों के बारे में आप देखना फिर से वीडियो। उन राशियों के नंबर हमको मालूम होना चाहिए। है? कैसे? अगर मैं आपको पूछूंगा 6 नंबर की राशि कौन सी है, तो आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए कन्या है। अच्छा, उसको याद कैसे रखना है? बुध की 2 राशियां होती है, 3 और 6। तो वैसे याद रख सकते हो। शुक्र की 2 राशियां होती है, 2 और 7।
यानी वृषभ और तुला, वैसे याद रख सकते हो। मंगल की दो राशियां होती है, 1 और 8। ये एरीज यानी मेष और वृश्चिक। गुरु की दो राशियां होती है, 9 और 12, यानी धनु और मीन। शनि की दो राशियां होती है, 10 और 11, यानी मकर और कुंभ। हाँ, बिल्कुल। अभी इसमें एक चीज है जब आप पढ़ रहे हो आपको इसको थोड़ा 2-3 बार देखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को अभी दो किताबों की फोटो भेजी, जो कि लिंक है, अमेजोन की लिंक है उसमें। ये जो है, एक आयो ज्योतिष सीखे हैं, और इसका अंग्रेजी वर्जन भी है। इसका नहीं है, दूसरा अंग्रेजी किताब है ये बेसिक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो इसको पहले ले लेंगे। ये, इसको लेने के बाद में दूसरा काम ऐसा करेंगे कि एक एस्ट्रोसेज करके ऐप है। एस्ट्रोसेज के ऐप कैसा होता है दिखा देता हूँ। उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। आपके मोबाइल में उसका आइकॉन ऐसा रहेगा, एस्ट्रोफिश का। इसके साथ में ये एक स्वस्तिक वाला आइकॉन है, जो कि हिंदू कैलेंडर का है। इसको भी आप डाउनलोड करना। मैं बताऊंगा ये कैसे यूज करते हैं इसको बाद में। तो ये एस्ट्रोसेज कुंडली जो ये है, ये एकदम सिंपल है और फ्री है। और इसमें आप अगर इसका छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन ले लिया, 100 रुपया महीने वगैरह का, तो इसमें 200 कुंडली आप ये कर सकते हो। नहीं है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो 50 कुंडली तो रख ही सकते हो। अब ये जो ऐप है, इसके बारे में ध्यान से देखिए। आप जब इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला पेज खुलता है, ये वाला। सॉरी, ये तो लगा दिया। एक सेकंड। हाँ, ये वाला पेज खुलेगा, ये वाला। ये कुंडली लिखी है, मैचिंग लिखा है, हॉरोस्कोप लिखा है, ऐसा सब। यहाँ कुंडली पे आपको क्लिक करना है, कुंडली पे। कुंडली पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुलेगा, ये वाला। ये पेज खुलेगा, आपको ऊपर में नाम लिखना है, यहाँ उसमें डेट डालना है। ये डेट यहाँ सजेस्ट भी करता है। यहाँ टाइम डालना है, एग्जैक्टली टाइम क्या है। आपका प्रेरणा जी, आपने अपना टाइम नहीं दिया मेरे को, टाइम अलग से लिख लिख के भेजना। हाँ, ये टाइम डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ किस गांव में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुआ व्यक्ति, उसका लिख देना। इसके 3 वर्ड लिखना है, तो बाकी वो ले लेता है ऐप। फिर उसमें सजेशन देता है कि कौन सा है। उसमें फिर डिग्री आ जाती है बराबर। फिर मेल है या फीमेल है, उसको क्लिक कर देना। ये- तो कहने का तात्पर्य कि एक बार ये क्लिक किया आपने, तो हॉरोस्कोप, गेट हॉरोस्कोप पे जाना। फिर गेट हॉरोस्कोप में गए तो आपको ये वाला पेज खुलेगा, लग्न का। ठीक है, ये लग्न का पेज है। ये जो पेज है, ये आपकी कुंडली हॉरोस्कोप है। ये 12 घर है, यहाँ पे 12 घर है इसके। अब इन 12 घरों में ये जो अंदर नंबर लिखे हैं, ये घर का नंबर एक है, ये अंदर नंबर है वो राशि का नंबर है। ये ये जो सब राशि के नंबर है। तो 8 नंबर राशि मान लो वृश्चिक राशि है, तो राशि का नाम कैसा है? 1 नंबर राशि मेष का होता, मेष होती है। 2 नंबर राशि मेष, यानी मैं अंग्रेजी में बताता हूँ। 1 नंबर राशि है मेष, यानी एरीज। 2 नंबर राशि यानी वृषभ, यानी टॉरस। 3 नंबर राशि यानी मिथुन, यानी जेमिनी। जेमिनी। चार चार नंबर राशि यानी कर्क, यानी कैंसर। कैंसर। 5 नंबर राशि यानी लियो, यानी लियो। सिंह। सिंह। हाँ। 6 नंबर राशि यानी कन्या, यानी विरगो। 7 नंबर राशि यानी लिब्रा, यानी पूरा। तुला। 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक, यानी स्कॉर्पियो। 9 नंबर स्कॉर्पियो। राशि यानी सेजिटेरस, यानी धनु। 10 नंबर राशि कैप्रिकॉन, यानी मकर। 11 नंबर राशि कुंभ, यानी एक्वारियस। एरिस। 12 नंबर राशि मीन, यानी पाइसेस। अब इनके चिन्ह होते हैं। एरीज का है, इसका चिन्ह मेढा का है, एक बकरे के जैसा। इसका जो टॉरस है, 2 नंबर राशि का, इसका जो चिन्ह है बैल है। 3 नंबर राशि जो है जेमिनी, इसके 2 लड़कियों का फोटो है इसमें। 4 नंबर राशि है जो कैंसर है, तो इसका केकड़े का है या क्रैब का चिन्ह है, क्रैब क्रैब। 5 नंबर राशि सिंह का चिन्ह है, लायन। 6 नंबर राशि है, ये विर्गो का चिन्ह है, एक लेडी धान लेके खड़ी है, प्रॉस्पेरिटी। 7 नंबर राशि है, बैलेंस लेके खड़ा है, एक लेडी बैलेंस लेके खड़ी है, ये तराजू लेके खड़ी है। तो 8 नंबर ये तुला राशि हो गई है। तुला ही कहते हैं ना, तराजू है, बैलेंस है।
8 नंबर राशि ने स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का चेहरा चिन्ह है उसमें, ये बिच्छू का। 9 नंबर राशि सेजिटेरियस है, यानी आधा मनुष्य आधा घोड़ा, आधा घोड़ा आधा मनुष्य, और ये मनुष्य तीर में से फोकस कर रहा है। फिर 9 नंबर राशि है धनु है, धनु पकड़ कर है। 10 नंबर राशि है, ये कैप्रिकॉर्न है, मकर है। यह मकर को आप मेढ़े से भी देख सकते हो। यह है। 10 नंबर राशि है आपका ये, 11 नंबर राशि है एक्वेरियस है। एक व्यक्ति कुंभ लिए है, एक लोटा लिए है, अमृत का कलश लिए है। 12 नंबर राशि ये मीन है, दो लेडीज है, या इसको ये दो लेडीज ही है इसका। जो मकर राशि है, इसका चिन्ह कहीं कहीं पे क्रोकोडाइल करके दिया है, और कहीं कहीं पे एक रैम करके दिया है। तो है ये पृथ्वी, ये इसकी पृथ्वी तत्व की राशि। और राशियों का तत्व कैसा रहता है, आप ध्यान देखना, या आप मेरा वीडियो फिर से देखना। 1 नंबर राशि अग्नि तत्व, 2 नंबर राशि पृथ्वी तत्व, 3 नंबर राशि वायु, 4 नंबर राशि जल तत्व, फिर से 5 अग्नि तत्व, 6 पृथ्वी तत्व, 7 वायु, 8 जल, फिर से 9 अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इससे ऐसा याद रखना। फिर राशि का और क्या स्वभाव होता है, राशि का स्वभाव होता है, 1 नंबर राशि होती है मूवेबल है, मूवेबल चलता है हर वक्त, चला है चर। 2 नंबर राशि स्थिर है, स्टेबल है इनका लाइफ, स्टेबिलिटी है। 1 नंबर राशि वाले का चलता है। 3 नंबर राशि है द्विस्वभाव है, ये डिप्लोमेटिक है, दो अंदर से बाहर, अंदर से कुछ बाहर से कॉम्प्रोमाइजिंग। अगेन 4 नंबर राशि चर है, जैसे एक के जैसे है, ये मूवेबल है। अगेन 5 नंबर राशि स्थिर है, जैसे दो के जैसे है। अगेन 6 नंबर राशि द्विस्वभाव, 3 के जैसे है। अगेन 7 नंबर राशि चर है, एक और 4 के जैसे है, एक 4 7। अगर 8 नंबर राशि स्थिर है, जैसे दो या और दो है और 5 है और 8 हुआ। अगेन 9 नंबर राशि द्विस्वभाव है, 3 6 और 9 तीनों द्विस्वभाव हो गया। 10 ना फिर से चर हो गया, एक पहला और 10 एक, 1 4 7 10 ये सब चर स्वभाव है। अभी हाँ, आपका 11 नंबर राशि जो है ये स्थिर राशि। 11 अगर स्थिर है तो 2 भी स्थिर है, और 5 भी स्थिर है, और 8 भी स्थिर है। ये देखो, सभी स्थिर राशियां केंद्र में आ गई। जो एक ही स्वभाव की राशियां सब हर वक्त केंद्र में रहेगी, हफ्ते से 4 कदम दूर रहते। 12 नंबर राशि जो होती है द्विस्वभाव है, ये तो द्विस्वभाव में 3 भी आ गई, 6 8 12, 3 6 8, 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो ऐसे इनका स्वभाव है, जैसे चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, अंग्रेजी में चर स्थिर द्विस्वभाव में मूवेबल, फिक्स एंड फिक्स्ड डुअल साइन। एंड ड्यूअल। मूवेबल, फिक्स एंड डुअल। हाँ बोलिए 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 बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। ये क्लियर हो रहा क्या, अनुराधा जी? ये अभी क्या देख रहे हैं हम, कि वी आर सीइंग एट द राशिज, कि हाउ टू सी राशि for knowing their nature. You can see from their icon, right? और आइकॉन से पहचान में आएगा कि राशि का नेचर क्या है। दूसरा है कि 1 2 3 4, राइट? फायर, राइट? अर्थ, योर एयर, एंड डुअल, सॉरी वाटर। तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये एक है। इसको तो इजीली याद रख सकते हैं, है ना? और फिर उसके बाद में 1 2 3, 1 2 4 5 6 7 8 चर, यानी मूवेबल, फिक्स एंड द्विस्वभाव। मूवेबल, फिक्स, द्विस्वभाव, मूवेबल, फिक्स, द्विस्वभाव। ये थी 4 सेट है इनके। इनसे इनसे हम इंटरप्रिटेशन के लिए काम दें। अभी हमको अगर खाली नोट करके रखना है, बाद में जब आप देखोगे कोई चार्ट को, तो इसको रेफर कर सकते हो, थोड़ी दिन में याद हो जाएगा ये। एम आई क्लियर? आपको समझ में आया? हमने घर के बारे में बताया, समझ में आया अनुराधा जी? उसके बाद में आपको राशि के बारे में बताया, समझ में आया? फिर अभी मैं प्लैनेट के बारे में बताता हूँ। प्लैनेट के बारे में हमको ऐसे समझना है।
ये सूर्य है। सूर्य का राशि है नंबर 5, यानी सिंह राशि का है। सूर्य पिता के जैसा है या राजा के जैसा है या लीडर के जैसा है? ये किंग है। इट कंट्रोल्स। तो ये इससे हम फिजिकल बॉडी देखते हैं, इम्यूनिटी देखते हैं, ये हमारा पर्सनालिटी देखते हैं सूर्य से। सूर्य में एनर्जी है, आपकी पर्सनालिटी का दर्शक है, आपकी एनर्जी का दर्शक है, इम्यूनिटी का दर्शक है। ये बॉडी अगर है तो 4 नंबर, ये माँ, ये क्वीन है। क्वीन यानी माँ, यानी 4 नंबर यानी इमोशनल। ये कर्क राशि है, ये जलीय राशि है। 5 नंबर ये जो है ये अग्नि तत्व की राशि है, ये जल तत्व की राशि है। ये चंद्र की, ये अगर बॉडी है तो ये मन है। 4 नंबर, ये 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि, ये चंद्र की राशि है, चंद्र इसके मालिक है। 5 नंबर के मालिक सूर्य है। तो चंद्र माँ के जैसा होता है, नर्चरिंग, ठंडा होता है, सुंदर होता है। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, यानी जेमिनी एंड वर्गो, ये दोनों राशियां बुध की है, जो बच्चे के जैसा है। बच्चे के जैसा यानी ये हर वक्त अपने पिता के साथ घूमता है। बुध और शुक्र ये पिता के साथ में रहते हैं हर वक्त, ये प्लैनेट। कैसे वो दिखाऊंगा। तो भ्रमण उनके साथ ही करते हैं। तो जिस घर में होगा पिता सूर्य, उसके आजू आसपास में बुध और शुक्र मिलेंगे। अभी शुक्र अगर अकेला है तो अच्छे रिजल्ट देता है, और अच्छे राशि में अगर है तो। अच्छा बुरा राशि बताऊंगा। और अगर ये ऐसे राशि में है कि जो इससे पड़ती नहीं है इनकी, या फ्रेंडशिप नहीं है, या ऐसे ग्रह के साथ है जिसको क्रूर कहते हैं, वो भी बताऊंगा, तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ये बच्चा है ना, बच्चे का स्वभाव बदलता है, तो बच्चे के जैसा। बच्चे का और स्वभाव क्या है? बच्चा खुश रहता है, वो याददाश्त अच्छी रहती है, मेमोरी, बुद्धिमान होता है, बुध है। ये बच्चा वीटी होता है, हंसी मजाक करने वाला। ये बच्चा गाने वाला होता है, बजाने वाला होता है। ये बच्चा बात करने वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है। ये बुद्ध के स्वभाव। सूर्य के स्वभाव मालूम पड़े। चंद्र क्या होती है? सबको संभालती है माँ, तो सबका केयर लेती है। इमोशनल है, सबके साथ में दिल से जुड़ी रहती है। सूर्य दिमाग से जुड़ा रहता है। बुध ये जिसके साथ में है वैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसका अपना स्वभाव है बच्चे के जैसा, वो अपने में मस्त रहता है। अभी ऐसे के नीचे 2 और 7 आया, ये शुक्र का है। शुक्र का स्वभाव क्या होता है? एक प्रिंसेस के जैसा होता है। प्रिंसेस यानी उसको आराम पसंद, ये मटेरियलिस्टिक गेन का है, ये सुंदरता का है। दोनों सुंदरता के लिए है। 2 और 7, वृषभ और तुला, दोनों को सुंदरता चाहिए। दोनों को ऐशो आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए। दोनों को जीवन में आ, ऐसे काम करना जो कि आर्टिस्टिक हो, जो कि ये, तो ऐसे काम करें जहाँ के सिंगिंग का है, आर्टिस्टिक का है, सजने संवरने का है, बुटीक का, ऐसा काम सब शुक्र वाला करता है। शुक्र वाला कोई चीज लेता है तो एरिस्टोक्रेटिक लेता है। घर लेगा तो सुंदर घर लेगा, गाड़ी लेगा तो सुंदर सजाएगा, घर रहेगा तो खुद भी जाएगा तो सुंदर सज के जाएगा। ये सब शुक्र शुक्र का स्वभाव है। अभी ये वॉरियर दिखा है 1 और 8, मेष राशि और वृश्चिक राशि, 1 और 8, ये हमारे मंगल का है। मंगल यानी पराक्रम का। हम जीवन में आए हैं, हमको अगर भगवान ने जन्म दिया है, हमको कहीं ना कहीं लीड करना पड़ता है, कहीं ना कहीं लोगों का केयर लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम बच्चा भी बनते हैं, कहीं ना कहीं हम सजते संवरते भी हैं। लेकिन हमें परिक्रम पराक्रम की बहुत जरूरत है जीवन में, उसके बिना हम जीवन में कमा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एक पराक्रम का है मंगल। मंगल की राशि कौन सी है? मेष और वृश्चिक, ये बिच्छू की राशि है, और ये बकरे की राशि है। ये सब सीधा चलने वाला है, ये छुप के काम करता है। दोनों भी पराक्रम के साथ में जुड़े हैं, परिश्रम के साथ जुड़े हैं। भाई बहन का कारक है ये, है? अगर ये पिता का है सूर्य, चंद्रमा का है 4 नंबर, ये बच्चे का है, यानी प्रिंस का है, ये प्रिंसेस का है। तो ये भाई बहन का है। ये भाई बहन का केयर लेता है या नहीं लेता है?
ये भाई बहन के साथ जुड़ के रहता है, नेबर के साथ जुड़ के रहता है, और ये पराक्रम करता है, उससे अपना जीवन पार्जन करता है। अब ये हो गया हमारा सिंह राशि का मालिक सूर्य, चंद्र राशि का मालिक, सॉरी, कर्क राशि के मालिक चंद्र, बुध, और कन्या राशि के मालिक हमारे बुध, और वृषभ और तुला राशि के मालिक हमारे शुक्र, और मेष यानी एरिस, और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इसके राशि के मालिक है मंगल। अब रह गए मंगल। गुरु, 9 और 12, यानी सेजिटेरस एंड पाइसेस, धनु और मीन। तो गुरु का बड़ा बड़ा असर दिखाया क्यों है? ये हमारे जीवन में अगर हमने ये लिया, हमको भगवान ने इंटेलिजेंस दी है, तो ये तो बुद्धि होना चाहिए कि हम जीवन जिए कैसे। ये क्या हम जानवर के जैसे जीवन जी नहीं सकते? कि मनुष्य है, बेटा, मनुष्य क्या करता कौन है? सा घर पे? हम्म, बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए। ओके, मैंने बहुत ठीक बोला। तो ये बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। ये 9 और 12, 11 और 10, 10 नंबर यानी मकर, और 11 नंबर यानी कुंभ, ये शनि के हैं। शनि हमारे जीवन में हमारे जज का काम करता है, हमको डिसिप्लिन का काम कराता है, और हमको कर्म का काम बताता है। लेबर क्लास जो है उसको शनि से जोड़ते हैं, राइट। गरीब को भी शनि से जोड़ते हैं, गरीबी को भी शनि से जोड़ते हैं। उसने कहते हैं कि आप शुक्रवार के दिन कभी भी पुराने कपड़े नहीं पहनना है, गरीबी आएगी। नए कपड़े पहनना शुक्रवार को, शुक्र के दिन, ठीक। और शनि के लिए भी आप फटे हुए कपड़े नहीं पहनना जो शनि को बुलाओगे ऐसे कहते हैं। तो ये गरीबी का कारक है, लेकिन ये कारक किसका है? डिसिप्लिन का है। कारक किसका है? नैतिकता का है, मॉरलिटी का है, ठीक। अगर मॉरलिटी नहीं आपने लाइफ में फॉलो की तो ये आपको दंड देता है। अच्छा, इसमें से अच्छे ग्रह कौन से हैं? सबसे अच्छे ग्रह है शुक्र और गुरु। सौम्य ग्रह कहते हैं इनको, सौम्य। दे आर, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेनिफिक, बेनिफिक प्लैनेट। अंग्रेजी में आप क्यों ऐसा कह रहा हूं? जब भी किताब पढ़ोगे तो आपको बेनिफिक और बेनिफिक बहुत आएंगे ना, जो कि अंग्रेजी के लाइब्रेरी, इस डिक्शनरी में नहीं है। तो ये बेनिफिक, बेनिफिट है, बेनिफिक नहीं। ये बेनिफिक है, प्लैनेट है ये। 9 9 वाले 12 यानी गुरु भी बेनिफिक है। मेलिफिक प्लैनेट कौन सा है? ये चंद्र को क्यों मेलिफिक रखा है? जब ये कृष्ण पक्ष का होता है, अमावस्या के पहले के 15 दिन, उसमें चंद्र मेलिफिक है। और अमावस्या के बाद पूर्णिमा की तरफ जा रहा है तो वो बेनिफिक है। बुध क्या है? बुध अगर मेलिफिक के साथ रहा, मान लो मंगल शनि राहु केतु के साथ रहा तो मेलिफिक है, बच्चा है ना। और ये बेनिफिक के साथ गुरु और शुक्र के साथ रहा तो चार्ट में तो बेनिफिक है, उसका कंडीशनल बेनिफिक रहता है। तो साथ में रहने का मतलब क्या? गुरु के राशि में या शुक्र के राशि में हो, या गुरु के साथ में बैठा हो, या वो बैठे हो का क्या बोलते हो बताओ। तो ऐसे सब प्लैनेट का अच्छा और बुरा देखते हैं। शनि, मंगल, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। सूर्य को भी क्रूर ग्रह कहते हैं, सूर्य भी क्रूरता में आते हैं ये चंद्र सौम्य ग्रह है, लेकिन शुक्ल पक्ष का है। तो बुध सौम्य ग्रह है अगर वो अकेला या अच्छे ग्रह के साथ बैठा है। प्योर सौम्य ग्रह शुक्र और गुरु है। इसलिए चार्ट में शुक्र और गुरु अच्छे घरों में, ए क्लास घरों में, बी क्लास घरों में रहेंगे तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये सी क्लास डी क्लास घरों में रहेंगे तो व्यक्ति को जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ये ये मैंने 12 राशियों का जो है उनके चिन्ह बताया, 9 प्लैनेट के बारे में बताया। 9 प्लैनेट के बारे में अब एक चीज और बता दूंगा अनुराधा जी के लिए, कि यहाँ से मैं एक इमेजिनरी ड्राइंग करता हूँ आपके लिए, है, ताकि आप समझ समझ सको इसको। कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी से बनाएंगे। अभी ये ऐसा समझिए कि आकाश का ये राउंड है पूरा, जैसा मैंने दिखाया था ना आपको। आपका ये कलर भी अच्छा, ये कलर भी अच्छा, ये ऐसा राउंड दिखाया ना है। बेल्ट 16 16 मीटर का, ये समझो आप। अब आप बीच में इसमें सूर्य को रखो। सूर्य घूम रहा है,
ये अपना भ्रमण करता है। ये एक महीने में एक राशि में रहता है सूर्य। इसको लिख लेना, सन है। मैं SUN करूंगा। सूर्य के साथ में हर वक्त, हर एक राशि में, हर महीने में एक राशि में रहने वाले हैं। वीनस पास में रहता है, और मरकुरी ये भी पास में रहते हैं। ये साथ में घूमते हैं, वीनस मरकुरी दोनों। प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑलवेज मूव विद द किंग। ओके, ये समझ में आया। अब यहाँ हम जो खड़े हैं, ये हम पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है ऐसे, है? पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के आसपास चंद्र घूम रहा है। ये चंद्र का भ्रमण है। इस चंद्र का भ्रमण जब सूर्य के भ्रमण के साथ कटता है, नॉर्थ में और साउथ में, इसको कहते हैं नोड। ये राहु और केतु हो गए। ये दो बिंदु जो है, जहाँ सूर्य जब, चंद्र जब घूम रहा है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो रास्ता है, उसको ऊपर का रास्ता, उसको नॉर्थ, नॉर्थ का नॉर्थ नोड कहते हैं। राइट, गठान, नॉर्थ, नॉर्थ की गठान। और ये साउथ नोड, साउथ, ये नॉर्थ नोड होती है राहु, और साउथ नोड होता है केतु। है। अब ये अंदर की बात है। ये बाहर के प्लैनेट कौन से हैं? ये बेल्ट के बाहर नहीं होते, लेकिन बाहर ही है समझे। ये ये बाहर का एक पहला प्लेनेट है मंगल। ठीक है? मंगल थोड़ा दूर होता है। तो हर महीने एक राशि में सूर्य, और एक बुध या शुक्र है, ये एक राशि में एक महीना रहते हैं। क्योंकि उनका भ्रमण छोटा है, उनका जो घूमने का ये है, छोटा दायरा छोटा है, उसको भ्रमण कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। थोड़ा बड़ा दायरा आ गया हमारे मंगल का। मंगल 1.5 महीना रहता, 1.5 मंथ। एक एक राशि में 1.5 मंथ रहता है। इसके बाहर बहुत दूर, इसको बहुत दूर समझ लेना, ये गुरु रहता है। गुरु जो है वो दूर है, इसलिए वो एक राशि में एक साल रहता है। जुपिटर एक राशि में एक साल रहता है। वो कैसा बताऊंगा, ये आपको समझा के दूंगा। उसके बाद में शनि है, उसके बाहर का एकदम शनि, एक बाहर, एक बहुत दूर रहता है। शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है, 2.5 ईयर। गुरु एक राशि में एक साल रहता है। एक साल रहता का मतलब 12 राशियों घूमने के लिए गुरु को 12 साल चाहिए। शनि को 12 राशि घूमने के लिए 30 साल। गुरु को 12 राशि घूमने के लिए, सूर्य को 12 राशि घूमने के लिए एक साल। उसलिए एक साल में 365 दिन में सूर्य फिर वापिस आपके अप्रैल के महीने में वापिस मेष राशि में आ जाते हैं। तो ये फिर से रिपीट करता हूँ। चंद्र जो है एक राशि में 2.25 दिन रहता है। राहु और केतु जो है एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 1.5 ईयर। अब इसको अगर मुझे शॉर्टकट में लिखना है, या इसमें लिखना है, समझने के लिए लिखना है, तो ऐसा लिखेंगे। अब मान लो मैं यहाँ एक राशि का नाम डाल देता हूँ, कोई भी राशि का नंबर डाल देता हूँ। या यहाँ पे 4 नंबर डाला है, यानी कर्क राशि हो गई, ये हो गई, सिंह राशि का हो गया। जो नंबर यहाँ लिखे रहते हैं वो राशियों के लिखे रहते हैं। या कोई भी नंबर लिखे होंगे, हर एक आदमी का अलग अलग लग्नों में जन्म, ये लग्न होते हैं, इसका पहला घर हर वक्त लग्न होता है। या ये लग्न का घर है। ये 2 घंटे में बदलता है। ये पूर्वी ईस्टर्न ईस्टर्न हॉरिजॉन है, पूर्वी क्षितिज। एक बच्चे का जब जन्म होता है, पूर्वी क्षितिज में जो राशि घूमते रहती है ऊपर, है, वो उसका लग्न की राशि बनती है, वो पहले घर पे आती है। तो 4 नंबर जो है, किसी का अगर 4 नंबर है, तो 4 नंबर पहले घर में लिखा जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज बाकी के नंबर लिखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये राशि के नंबर लिख रहा हूँ, घर के नंबर नहीं। कि घर के नंबर आपको पहले बता चुका, वो फिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो फिक्स है। कैसे? अगर ये चार 4 नंबर की राशि है, यानी कर्क राशि है, ये पहला घर है। पहले घर में कर्क राशि है। दूसरे घर में सिंह राशि है। तीसरे घर में कन्या राशि है। चौथे घर में हम तुला राशि है, लिब्रा। पांचवें घर में वृश्चिक राशि है। छठवें घर में धनु राशि है। सातवें घर में मकर राशि है। आठवें घर में कुंभ राशि है। 9वें घर में मीन राशि है। ये 10वें घर में मेष राशि है। 11वें घर में वृषभ है। 12वें घर में मिथुन है। ये
क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया? अ, हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी थी। ये जो 7.5 ही होती है, फिर ये कब होती है? आपने 2.5 साल बताया अभी ना बता शनि बता, का। हाँ हाँ हाँ। 7.5 तब होती है जो चंद्र, मान लो आपको बता, सभी का बता, आपका तो मेरे पास चार्ट है नहीं किसी का भी। आपका मेरे को डिटेल दे देंगे तो बता देंगे। आपका डिटेल बोलिए, बहुत डिटेल बोलिए जल्दी से, आपका ही बता मेरा दो। अनुराधा जैन, दोपहर में अनुराधा 1:15 बजे। जैन। पहले डेट बताओ। डेट 8 आज दिसंबर 8/12, साल बताओ। 1973। 23। अच्छा, टाइम बोलो दोपहर का। 13 बज के, 1:15। 13:15। जगह बोलो। बुलंदशहर, यूपी। यूपी में है। यूपी में डालो। इसका बुलंदशहर। ओके। सॉरी, बुलंदशहर। बुलंदशहर देखो, बुलंदशहर। ओके। ये एरिया, ये आपका चार्ट बन गया यहाँ। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ। अभी इसको मैं क्या बोलूंगा, ये असेंडेंट, आगे असेंडेंट यानी लगना, मैं हिंदी में बता देता, मैं हिंदी में समझा रहा था, इसको हिंदी में कर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये लगना हुआ ल लिखा है, या अंग्रेजी में असेंडेंट लिखा होता है। यहाँ पे जो लिखा है वो नक्षत्र का नाम है। यहाँ 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब आप बता सकते हो ये पहले घर में कौन सी राशि है? हेलो। पाइसियन पाइसियन। हाँ, बाईस। 22। तो आपका लग्न जो है, ये मीन लग्न हुआ। ठीक है, ये एक बात है। आपने पूछा 7.5 के बारे में, आपका शनि कहाँ बैठा है? आपका शनि जो है कौन से राशि में है? कौन से राशि में? मुझे नहीं। ये देखो 3 नंबर राशि कौन सी है? 3 नंबर, 1 मिनट। 3 नंबर है मिथुन। मिथुन। तो शनि मिथुन राशि में बैठा है आज। ठीक है, समझे क्या? जब आप जन्म हुए थे। अब 7.5 क्या होती है? चंद्र कहाँ बैठा है आपका, देखो। चंद्र कौन से राशि में बैठा है? 1 नंबर राशि कौन चंद्र। सी होती है? 1 नंबर ये होती है मेष, एरीज। मेष, है ना? ये दूसरा, ये घर कौन सा है दूसरा वाला? ये चंद्र जहाँ बैठा है, चंद्र और मंगल जहाँ बैठे, घर कौन सा है वो? सर चार्ट देखे बिना कैसे मैं बताऊं? ये चार्ट देखा, ये तो चार्ट दिखा रहा। सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको सॉरी, वेरी सॉरी। मैं अपना से चार्ट चार्ट खोल दिया आपके लिए। ओ वेरी सॉरी। ये चार्ट है आपका। ठीक है। हेलो। दिख रहा हाँ अभी? जी। हाँ। हाँ हाँ। अभी ये चंद्र कौन से घर में बैठा है, कौन से नंबर घर में बैठा है? ये 2 नंबर में बैठा है वेरी ना। गुड। कौन से राशि में है? राशि मेष राशि में। मेष राशि में चंद्र, क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति का लग्न मीन लग्न है। ये समझ में आया? इस व्यक्ति का हाँ। लग्न क्या है? मीन लग्न है, मीन। ल है। हाँ। ये मीन लग्न में जन्म है। उसका पूरा स्वभाव आएगा इनके। और इनकी जो चंद्र की राशि है वो है मेष राशि। और चंद्र मेष राशि। दूसरे घर में बैठा है, धन हाँ। के भाव में बैठा, धन के भाव में बैठा है। ठीक है। ठीक है। हाँ। देखो यार हिंदी में लिखा है, पहला भाव तनु भाव, दूसरा भाव धन भाव, तीसरा, ऐसे सब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा। धन भाव। हाँ। अब अब आप पूछ रहे हैं मेरे 7.5 कब आएंगे, क्या? तो 7.5 को मैं यहाँ लेके आऊंगा ऐसा। ये यहाँ गोचर, चंद्र का गोचर। ठीक है, चंद्र से गोचर। ठीक है, ये गोचर को लिए, ये आज की स्थिति है ये। अभी जो शनि है, अभी जो शनि है, ये कौन से राशि में है देखो? 11वीं राशि में। कुंभ राशि में है। ठीक है ना? कुंभ। है। हाँ। हाँ। हम्म। अगर आपका चंद्र है, जिस व्यक्ति का भी, आज के जब ये 2.5 साल यहाँ रहेगा ना, सब लोग समझ रहे हो, 2.5 साल रहेगा यहाँ। अगर चंद्र किसी का 12 नंबर राशि यानी मीन राशि में हो, या 9 नंबर राशि में हो, या 11 नंबर राशि में, सॉरी 10 नंबर राशि में और 11 में हो, पर इसमें तो चंद्र 7 नंबर में है ना। तो आपका, हाँ, तो आपका जब ये शनि जब भी आपके 6 नंबर घर में, 7 नंबर घर में, या 8 नंबर घर में, या राशि में आएगा,
शनि जब 6 नंबर राशि में आएगा या 7 नंबर या 8 नंबर राशि में आएगा, तब आपकी साढ़े साती होगी। ये तो आपकी साढ़े साती चली गई। ये आपके जीवन में साढ़े साती कब गई बताता। ये ढाई ढाई सात 7.5 साल पहले, आज से 8 साल 9 साल पहले आपकी साढ़े साती गई। उसके पहले के जो 7.5 साल होंगे आपके वो कठिन रहे होंगे। ये तो इतना भी नहीं जाते कैलकुलेशन में। आपने साढ़े साती क्या हुआ पूछा, तो जब भी जो जिस व्यक्ति का जो जन्म का चंद्र जहाँ होता है, ये मैंने जन्म का चंद्र जहाँ होता है, तो उससे अगर शनि अभी आपकी साढ़े साथी है थोड़ी, ठीक है। शनि अभी यहाँ 11वें नंबर राशि में है यहाँ पर, आज के दिन तारीख में, और आप उससे तीसरे घर में हो। तो अभी साढ़े साथी आपकी शुरू हुई है, सॉरी, आपकी साढ़े साथी शुरू हुई है। शनि फिर अगले 2.5 साल यहाँ जाएगा, यहाँ से अक्टूबर के बाद में, फिर उससे अगले 2.5 साल आपके इसमें आएगा। तो जब आपके मेष राशि में जब शनि आएगा, आज से 3.5 साल बाद में, 3.5 या 4 साल बाद में, उस समय आपका समय बहुत कठिन जाएगा। यहाँ भी आएगा तो थोड़ा सा कठिन समय लग सकता है, जो कि आपके अगले साल के 2.5 साल से, ठीक? ये साढ़े साथी को समझा? आपको समझ में आया साढ़े साथी? सबको समझ में आया? ठीक? आपको समझ में आया? प्रेरणा, प्रेरणा, हेलो, प्रेरणा को हाँ नहीं समझा? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? जो आपका, हाँ, जो आपका जो आपका प्रेरणा का देती है। एक चीज पूछा तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद होता है। आपका डिटेल बोलो, बहुत डिटेल, प्रेरणा। सर 1 दिसंबर। एक सेकेंड, प्रेरणा अग्रवाल ना? जी December 1, जी 76। December 1976। टाइम बोलो। 3:10 मॉर्निंग। 10। प्लेस बोलो। जयपुर। हाँ, जयपुर जयपुर कहाँ आएगा? राजस्थान। जयपुर तो लिखा है यहाँ, ठीक है। ये आपका चार्ट आ गया। ठीक है। अब आपका ये लग्न है, कन्या लग्न है, ठीक है। ठीक है, चंद्र कहाँ बैठा है आपका? ये 12 नंबर में। हेलो, दिखा आपको? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ मीन में जी। है। और बिल्कुल। अभी का जो है राशि हमने शनि अभी जो गोचर कर रहा है प्रेजेंट में, वो 11 नंबर में कर रहा है। ये समझ में आया क्या? जी। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। तो अभी अभी का जो शनि का टाइम है वो 11 नंबर में। ये ग्यारह जी नंबर राशि में, कुंभ राशि में शनि रहने वाला है अक्टूबर तक। ये जी एक तो चार्ट ये आपके जन्म का बना, एक तो चार्ट ये प्रेजेंट का बनता है। प्रेजेंट का ये उसको यहाँ लिखते हैं, उसको ट्रांजिट चार्ट कहते हैं, गोचर का चार्ट कहते हैं, या ये गोचर चार्ट कहते हैं, गोचर कुंडली। जी ये गोचर कुंडली यहाँ पे डाला मैंने। तो ये गोचर कुंडली में आज के दिन चंद्र तुला में है। आज के दिन शनि, 2.5 साल इसमें रहने वाला 12वें घर में है आपके, या 11वीं राशि में, कुंभ राशि में है। गुरु हर वक्त अभी 1 साल से है वृषभ राशि में। करीब 1 1.5 साल के लिए हमारे राहु केतु आपके मीन में और कन्या में है, ये रहेंगे यहाँ पे। अभी आपका जी। चंद्र बचपन का जो है, जन्म का चंद्र है, वो कहाँ है? वो 12। 12 में है। हाँ तो, ठीक है ना, ये चंद्र का लग्न हुआ, ये चंद्र का लग्न। अभी 12 से शनि एक घर पीछे है, यानी आपकी साढ़े साथी शुरू हुई है। आपके पिछले जी 2.5 साल से साढ़े साथी शुरू हुई। अब शनि आने वाला है अक्टूबर में आपके घर में, फिर साढ़े साथी बहुत तेज होगी। और उसके बाद में ये जी जाने वाला है, जाते समय वो फायदा थोड़ा देके जाता है, लेकिन वो वहां भी गड़बड़ करता है। क्या क्या गड़बड़ कर सकता है? आपके कामों में देरी करेगा। कोई भी काम है, आज का काम कल या परसों होगा। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में होगो तो आपके लिए फायदा देगा। अगर ये शनि जो जी है आपका कोई भी लेबर रिलेटेड काम है तो उसमें फायदा दे सकता है, लेकिन आपको मेहनत बहुत करवाएगा। आपकी शारीरिक प्रॉब्लम दे सकता है। तो साढ़े साथी के जो असर है, उसमें साढ़े साथी के लिए उसने कहते हैं शनि का जाप करो, मृत्युंजय का जाप करो। तो जिसका भी चंद्र बचपन का जहाँ बैठा, जैसे मान लो यहाँ पे इनका है आपके अर्चना का है,
ये अर्चना का है। अर्चना का है बचपन का ये 12 में है। इनका भी चंद्र मीन राशि का हाँ। है। अब इनकी भी 7.5 शुरू हुई है 2-2.5 साल से। अब इनकी जब 7.5 में इनका ये क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में है, इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन अदरवाइज ये छोटे मोटे प्रॉब्लम लगे रहते, सब चीज में देरी होती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो ये रहेगा जब अगले अभी अक्टूबर के बाद में या जुलाई के बाद में जब भी शनि यहाँ पे वापिस आ जाएगा आपके मीन राशि में आएगा, ये 2.5 साल कठिन होंगे। उनको शनि का जॉब करना चाहिए, महामृत्युंजय का जॉब करना चाहिए। जब ये जा रहा है यहाँ अगले उसके अगले 2.5 साल में, उस समय भी थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन कुछ अच्छा देके जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? शनि, मंगल और राहु केतु, ये लोग कार्मिक प्लैनेट है। पिछले जन्म के हमने जो बुरे कर्म किए होंगे, ये जो भी कर्म किए होंगे, वो हमको इस समय प्रायश्चित करने के लिए वो हमारे इसमें ऐसे परिस्थिति में आते हैं। उस समय अगर हमने हमारे जीवन में सत्व को रखा, हमारे जीवन में अच्छे आचरण को रखा, डिसिप्लिन को रखा, तो वो प्लेनेट हमको सिखा के जाएगा। जब प्लेनेट का टाइम खत्म होता है, देन यू आर ए फ्रेश न्यू पर्सन, राइट। यू हैव, आपका वो चला गया। या आपने जब नहीं माना, आपने परेशान हुए ज्यादा, आप कोई रहता ड्रिंक लेता है, कोई व्यसन करता है, कोई बुरा कहता है, कोई ऐसा, तो उसका और कर्म बढ़ता है। ये उसको उसको भी समझ में आता है क्या होगा उसके, जब तकलीफ जाती है, जब नया बनता है, तो अरे सारा मेरा पैसा चला गया उस समय, अरे सारा मेरा ये चला गया, मैं फिर से गरीब हूँ, तो उसका ईगो चला गया, वो ईगो वापिस अच्छा मिला। तो ये कुछ इमोशनल चीजें। आ हरप्रिया जी, आपको समझ में आ रही बात है? अरे अरे मैं क्या होगा सर, मेरा अभी भी थोड़ी सी। थोड़ा, मेरा भी थोड़ा दिखाइए ना। किसका? ये जो बाप हाँ हाँ डे हाँ का हाँ हाँ, बंधन। बोलो, हाँ जरूर दिखाओ। तो सबका देखेंगे ना। हरप्रिया का है क्या मेरे पास? ये आपको बता, बोलिए, आप बोलिए। आपका हरप्रिया महापत्र ना या है? हाँ, ये सर, महापत्र। महापात्र का एमओ लिखते कि एमए लिखते? MO हाँ ठीक है। डेट बोलिए। 1/11 हाँ 1972। ठीक है। आपका टाइम बोलिए। सॉरी सॉरी, सर भेजा था हमने फिर भी बोलिए। 12 ट्वेल्व कब? फिफ्टी दिन में है क्या? नहीं नहीं, रात में। रात की यानी तो 0:50? उसे AM, हाँ, 0:50 जीरो, AM। हाँ हो तो ठीक है, ये आ जाएगा। प्लेस कटक। ठीक है, देखिए, अरे यार 0-0 आ गया था 50 की। आपका, आप बताओ, ये पहले घर में कौन सी राशि है? बताओ हरप्रिया जी। प्रथम घर में देख राशि रही हूँ कोटा, सर। 5 नंबर लिखा है ना? चंद्र, चंद्र नहीं नहीं चंद्र 5, नहीं, लियो वो लियो राशि नहीं। लियो है ना, सिंह राशि लियो। है। हाँ, सिंह अब ग्रह है। आपका लग्न भी सिंह है, और चंद्र क्योंकि सिंह में बैठा है, तो आपकी चंद्र की राशि भी सिंह है। समझे क्या? तो आप में सिंह के, सिंह राशि के पूरे गुण होंगे, है? जो कि अग्नि तत्व की राशि है, जो कि लीडरशिप की राशि है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की राशि है। आपका जरूर कहीं अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करके काम करते भी होंगे आप, फिर सर कुछ आप नहीं लोगों को। होता है। आए? सर कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक, सिंपल कोई लाइफ बात है। नहीं। हाँ उसका कोई और बात उसका कारण होगा। उसका कारण है यहाँ पे सूर्य जो है नीच का बैठा है। सूर्य जो 7 नंबर राशि में नीच का रहता है, ये सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च का रहता है। नीच उच्च समझाऊंगा आपको। तीसरे घर में, पराक्रम के घर में सूर्य नीच का बैठा है, तो इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अलग बात है। अभी आपको मैं क्या समझा रहा, आपका जो चंद्र की राशि है और सिंह राशि है,
और आपकी अभी 7.5 का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी शनि जो है आपके अपोजिट बैठा है। हाँ, शनि जब मीन में जाएगा तो षडाष्टक होगा, तब थोड़ा 2.5 साल प्रॉब्लम आपको अलग हो सकती है। यहाँ से जब मीन में जाएगा शनि अक्टूबर में, तो चंद्र से आप 8वें घर में बैठे हैं, तो 8वें घर का शनि षडाष्टक कहते हैं, वहां भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये समझ में आया सबको कि ये 12 घर है, अलग नंबर, और यहाँ पे जो नंबर हाँ, लिखे हैं वो राशि के नंबर लिखे हैं। राशि मैं का ऐसा नंबर। सभी को पूछूंगा कि चलो मंगल का यहाँ दूसरे घर का आप विश्लेषण करो। वो दूसरे घर में क्या देखते हैं, बताइए, दूसरे घर से क्या देखते हैं? धन का देखते शुक्र हैं। मंगल। नहीं, हाँ, क्या क्या धन का। देखते हैं, दूसरे हाँ, घर से क्या धन देखते हैं? दिखते हैं। धन। धन का देखते हैं, परिवार का देखते हैं, है ना? परिवार। अच्छा, तो यहाँ धन के भाव में और परिवार के भाव में कौन कौन बैठे हैं? ये शुक्र और मंगल बैठे हैं। ये किसके राशि में बैठे हैं? कौन की राशि किसकी है दूसरे घर में? कन्या। सर, कन्या। कन्या। किसकी है कन्या। वो राशि, किसकी राशि है? बुध की राशि है, बुध बुध की। की राशि बुध है की। ना? बुध तो की। किसके हाँ। किसके घर में बैठे हैं शुक्र और मंगल? बुध के घर में बैठे हैं, है ना? जो कि ये बुध की राशि है ना। हेलो, समझा क्या? हाँ, हाँ, समझ गए। हाँ। चंद्र बुध जैसे का। सूर्य के घर में बैठा है, ये सूर्य की राशि है। है? ऐसे मंगल और शुक्र बैठे बुध के घर में, यानी कन्या राशि में। ये समझा आपको? हेलो, हाँ या हाँ ना सर, बोलिए। हम समझ रहे हैं। हाँ यस, सर, समझ यस। अच्छा, अभी सूर्य किसके घर में बैठा है, बताओ? 7 नंबर, तुला। तुला किसका है? तुला। किसका है? तुला। शुक्र। शुक्र का है ना? तो सूर्य शुक्र के घर में बैठा है कि नहीं? हेलो, यस, सूर्य यस, किसके घर में यस। बैठा? रहे। हाँ, शुक्र। हाँ। और तीसरे घर को शुक्र क्या के। देखते हैं हम, तीसरे घर से क्या देखते हैं? तीसरे घर से भाई बहन। पराक्रम देखते हैं, ये एफर्ट देखते हैं। ये अगर शुक्र तुला में रहता है ना, जब शुक्र मेष में रहता है उच्च का रहता है, और तुला में रहता है तो नीच का रहता है। अब अगर शुक्र नीच का है, यानी इसका स्ट्रेंथ गया, तो ये परिश्रम करने में इसको प्रॉब्लम होगी, इसको लीड करने में प्रॉब्लम होगी, इसको अपने अपने आप में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नीच का सूर्य है। हाँ या ना? समझा क्या? हेलो। यस सर, यस हाँ अच्छा, सर। जी। चौथे चौथे घर का देखो। चौथे घर में राशि कौन सी है? 8 नंबर। कौन सी, नाम क्या उसका? उसके मालिक ये कौन है? है। हम्म, स्कॉर्पियो। मार्स। हाँ, हाँ, उसका स्कॉर्पियो। मालिक है, स्कॉर्पियो है। मार्स। तो ओनर हाँ, इज मार्स। तो बुध किसके घर मार्स। में बैठा है? मंगल मार्स के पे। घर, मार्स अब के। मंगल। देखो, अब मजा देखो। मंगल बुध के घर में बैठा है, बुध मंगल के घर पे बैठा है। इसको परिवर्तन योग कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या होगा इनका, कि इनको मंगल और बुध, क्या ये संभालेंगे इनको सुख देने के लिए लोग। ठीक है, ये बात अलग है, बाद में डिस्कस करते हैं। खाली अभी इतना पहचानो कि घर को देखना कैसे, राशि को देखना कैसे। अभी पांचवा घर, ये कौन सा घर है पांचवा? पांचवा। पांचवा करते तो। इंटेलिजेंस का है। पांचवा इंटेलिजेंस बच्चा का। होने का है। पांचवा हमारे रिलीजियस एक्टिविटी का है। तो इसका घर किसका है ये? 9 नंबर, यानी 9 नंबर, यानी राशि कौन सी है? धनु। धनु। धनु धनु किसकी राशि। राशि है? किसकी राशि है? गुरु। गुरु गुरु। की है। जुपिटर। हाँ। यहाँ हाँ, कौन बैठा है? जुपिटर। कौन बैठा है? गुरु। गुरु। गुरु बैठा है। तो गुरु पे बैठा है। अपने गुरु घर में। किसके साथ बैठा है? राहु के राहु। साथ। अब गुरु राहु के साथ में बैठा ला, चांडाल योग बोलते हैं इसको। तो ये गुरु का जो पूरा मजा खराब कर दिया राहु ने। जो भी अच्छी बातें ये करना चाहेंगे, है, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लोग इनको गलत समझे, ऐसा समझ। तो ये गुरु राहु बैठा है एक साथ में, या वो अपना प्रॉब्लम में, या अलग से समझेंगे इसको। तो ये गुरु का घर है, नौवा पांचवा घर। गुरु आ, ए, तो इसमें त्रिकोण में चंद्र बैठा है, त्रिकोण में गुरु भी बैठा है। ये समझा क्या आपको? हेलो, नहीं हाँ, हाँ समझा? सर, समझ रहे हैं। अच्छा, छठवा घर है, छठवें घर में कोई नहीं बैठा है। किसका घर है ये? छठवा घर किसका है? हैं?
राशि मरकरी। कौन सी है? ये क्या मकर। 10 नंबर राशि किसकी कन्या। होती है? नहीं नहीं, 10 नंबर राशि किसकी होती है? मकर 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 मकर। 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 मकर किसकी है मकर? शनि। शनि की। तो छठवां घर किसका है? रोग रिपु ऋण। नहीं, प्लानेट किसका घर बना ये? शनि। शनि का बना ना। ये शनि की राशि है ना, शनि का घर बन गया कि नहीं? हेलो, हेलो, समझा क्या? है। समझा आपको? 11वां नंबर घर किसका है? शनि का। हेलो, शनि का है ये भी। शनि का। तो छठवां नंबर घर और 7वां नंबर घर किसका बना? शनि शनि। का बना। क्या है? भले ही यहाँ प्लैनेट कोई नहीं है, घर तो शनि। पहला घर ये सूर्य सूर्य का है, दूसरा घर ये बुध का है, तीसरा घर ये शुक्र का है, क्योंकि उसकी राशियां हैं। तो ऐसी इसकी राशियां हैं, तो शनि। शनि कहाँ बैठा है? कौन से घर में बैठा है बताओ? किसके राशि में बैठा है बताओ? बताओ राशि ना। में है? ये घर नंबर कौन सा है? 10 नंबर। 10 नंबर घर है। ये शनि 10 नंबर घर में बैठा है, तो बहुत मेहनत करे यार। ये बड़ा, ये म्यूट करो। कुछ समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है? कि हम जो घर देखते हैं ना, उसमें जो नंबर लिखे होते हैं, उसका मालिक देखना है, उसका वो घर बन। आपको समझ में आया अनुराधा जी? ठीक है। ठीक है। अब उसका जो मालिक, जो प्लैनेट होगा, या वो जिस घर में बैठा है उसके असर देगा, और ये दो घर के भी असर देगा। कैसे? देखो, यहाँ पर ये शनि का घर है, हाँ या ना बताना, समझा क्या? सही, ये शनि का घर है। यस है। ये भी शनि का घर है, क्योंकि ये मकर राशि शनि की है, कुंभ राशि शनि। अब शनि बैठा है 10वें घर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरे घर में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि में 10वें घर में, यानी करियर के घर में बैठा है। करियर के घर, करियर में इनका भी बहुत स्लो प्रोग्रेस होएगा, क्योंकि शनि स्लो स्लो प्लैनेट है। शनि स्लो प्लैनेट है। शनि यहाँ वक्री है। वक्री का मतलब बाद में समझाऊंगा, लेकिन बहुत स्ट्रांग है शनि यहाँ का 10वें घर का। वैसे इनको नौकरी में अच्छा रहेगा, नौकरी में स्थिर रहेंगे। ये जहाँ जिस नौकरी में रहेंगे वहां रहेंगे। ठीक? लेकिन इनका ग्रोथ थोड़ा बहुत स्लो होगा। अभी शनि जो यहाँ बैठा है अकेला, कौन कौन से घर का मालिक है? 7वें घर का भी मालिक है, नौ 6ठवें घर का भी मालिक है। ये 6वां घर से है, रोग रिपुण दे देखते हैं, वो 10वें घर में बैठा है। ये भी 10वें घर में बैठा है, 10वें घर, ये 7वें घर का। तो ये 7वें का भी असर देगा, 10वें का भी असर देगा। जब मैरिज का भी देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, लेट होगा इनका। जब आप सर्विस का भी देखेंगे तो उसका बोलेंगे लेट होगा। या इसके घर का मालिक यहाँ है अगर, या तो मित्र के घर में है, तो मित्र में शत्रु बाद में समझाऊंगा। या वहां थोड़ा अच्छा दे सकता है। अभी 11वें घर में इनका कौन सी राशि है, किसका घर है बताओ? सर घर शनि का है। ऐसे है, 11वां घर शनि का कैसा होगा? जेमिनी। 3 नंबर क्या है, किसका अच्छा। है? जेमिनी। है? जेमिनी का, है ना? जेमिनी का। और हाँ यानी हाँ। जेमिनी यानी कौन? बुध। विंडो। बुध है ना? विंडो। बुध। बुध हाँ। का है। अब बुध यहाँ, बुध के घर में कौन बैठा है? केतु। केतु बैठा है। हाँ। तो केतु क्या करेगा? जो भी केतु का स्वभाव होगा, आध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। यह आध्यात्मिक बनाएगा, लाभ जरूर देगा जीवन में, लेकिन लोगों से अलग करेगा। जो जिनको लाइक करेंगे उनसे वो अकेला रहने की कोशिश करेगा, उनके मित्रों से अलग अकेले रहेंगे, ऐसा है। तो हमको क्या देखना है, अब मैं रिपीट करता हूँ सभी के लिए। हमने आज क्या देखा? 1 नंबर पहले क्या देखा? ये 12 घर क्या? दूसरा क्या देखा? ये 12 घर से हम क्या क्या देखते हैं। अब 12 घर से क्या क्या देखते हैं, मैंने आपको ये चार्ट भेजा है आज। ये भेजा है आपको, फोटो है? तो 12 घर से पहले स्वयं का है, रूप है, शरीर है, पहला इंप्रेशन है, दृष्टिकोण है आपका, जो आपकी पहचान है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। अगर ये नहीं समझा तो इंग्लिश में देख लो।
सेल्फ है, अपीयरेंस है, बॉडी है, फर्स्ट इंप्रेशन, एटीट्यूड, आइडेंटिटी, अप्रोच, ये दोनों भेजा हूँ। दूसरे घर से वेल्थ, फैमिली, मटेरियल रिसोर्सेस, गुड हैबिट। तीसरे घर से कम्युनिकेशन, सबकॉन्शियसनेस, स्पीच। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये भी भेजा है मैंने आपको आज। पहला घर लगना है, दूसरा इसका नाम है इसके, ये वाले, पहला घर सेल्फ है, दूसरा घर वेल्थ है, तीसरा घर सिबलिंग यानी भाई बहन है, वो चौथा घर होम में मदर है, पांचवा घर चिल्ड्रन है, छठवा घर एनिमी है, सातवां घर स्पाउस है यानी पार्टनर, आठवां घर डेथ है, नौवां घर फॉर्च्यून है, दसवां घर करियर है, ग्यारहवां घर गेन एंड फ्रेंड है, पांचवा घर फॉरेन है, एनलाइटनमेंट वगैरह। इसमें ऐसा भी चार्ट भेजा है आपको जिसमें उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये 12 घर के बारे में बात। 12 घर के बारे में बात करने के बाद में हमने क्या देखा, हर एक घर में जो नंबर लिखा होगा वो घर का मालिक है। ये तो ये 5 नंबर लिखा है, इनका लग्न है, ये सिंह लग्न है। जहाँ चंद्र जहाँ होगा उसकी वो राशि होगी। हर एक केस में मान लो इनकी राशि सूर्य की है, तो हम अभी महारुपया की राशि सूर्य की है, तो प्रेरणा की राशि है, ये है, लग्न इनका है बुध का है। और अनुराधा जी का है लग्न है, ये गुरु का है, ये गुरु का लग्न है, लग्न। किरण जी का है, किरण आयनी आज, ये बुध का है। ये तो पहले दूसरी चीज ये देखी। फिर हमने जो 12 घर का अप्लाई कैसे किया अभी देख रहे थे हम, कि हर एक घर में से जो भी प्लैनेट होगा, मान लो यहाँ एक प्लैनेट की, ये घर है शुक्र का, और यहाँ बैठा है गुरु और राहु। ठीक है? तो गुरु और राहु के पहले असर आएंगे, शुक्र का भी असर आएगा उसके साथ। ये भी देखा हमने। तो हमको क्या समझ में आया, कि एक घर को कैसे देखते हैं, इस घर का स्वभाव देखते हैं, वहां जो राशि बैठी है उसका वो घर बना उसको देखते हैं। मान लो यहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र का घर है, और शुक्र बैठा है 11वें घर में, तो 11वें घर का असर देगा उसका, ये तुला राशि का असर देगा जो दूसरे घर का, और 9वें घर का भी असर देगा, 9वें घर का भी उसकी राशि है, 2 और 7। तो 3 घरों का असर शुक्र पे पड़ेगा। शुक्र सौम्य प्लैनेट है, ऐश्वर्य का प्लैनेट है, धन के में असर अच्छा है उसका, या भाग्य के स्थान में भी असर अच्छा है। अब धन्य और भाग्य में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं वैसा उसका असर होगा। या राहु बैठा है तो आपको सडन गेन दे सकता है, राहु के समय में सडन लॉसेस भी दे सकता है। गुरु है तो आपकी वाणी में गुरु के जैसी वाणी होगी। तो दैट इज हाउ वी सी अ चार्ट। कोई इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है? पहले क्या जानना है, 12 घर मुश्किल है क्या ये सर नो बताओ। 12 घर मुश्किल है, 12 घर का स्वभाव को जानना मुश्किल है क्या? नहीं। अच्छा, 12 घर में जो नंबर लिखे हैं, ये उनके राशि, वो राशि है उसके मालिक, ये जानना मुश्किल है क्या? नहीं। उसके मालिक कहाँ बैठे वो घर गिन लेना है, ये जानना मुश्किल है क्या? नहीं। मुश्किल है? नहीं। हाँ या ना बोलो। हेलो हरिप्रा जी। नहीं सर, नो समझ में आ रहा है। नो हाँ बस समझ गया। नहीं नहीं, कौन बोला? आपने बोला? अनुराधा जी? नहीं। किसने नो बोला? नहीं ना? नहीं, नो बोला तो फिर से आप समझाऊंगा मुश्किल उसके नहीं है। पीछे। है? हाँ जी, राम अवतार जी। मु- मुश्किल नहीं राम, है सर, समझ में आ रहा है। हाँ बस, तो नहीं बोला, नहीं समझा। तो इतना हो गया ना। तो अभी हमको क्या होगा इजी, हमको ये समझ में आएगा कि अभी प्लेनेट के नेचर क्या है पता है। तो एक प्लेनेट के नेचर में जाते जाते बता देता, आपको ये भेजने वाला हूँ, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक प्लेनेट अगर वीक रहा, कमजोर रहा, तो उसका असर क्या होगा। और जैसे हमने अभी ये देखा इनके चार्ट में कि सूर्य वीक है तो उनका, या स्ट्रांग रहा तो उसका क्या असर है। फिर उसका इलाज करना, उसका रेमेडी करना, रेमेडी करना तो सुधर जाएगा सब। ठीक है, वो देखो ऐसे, जो दिखाते हैं। इसका मेरे पास में दोनों भी है, मैंने आपका पीडीएफ भी है, पीडीएफ भेजूंगा आज। ठीक है,
मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं। ये देखो, ये प्लैनेट वीक एंड स्ट्रांग में कैसा देखते हैं। सूर्य जो है, ये तो ये कैसा बोलता है, ये जानता है ये आपकी आत्मा है, ये आपका जो स्ट्रेंथ है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, ये सब चीज इससे देखते हैं। अब वीक रहा तो आपको थोड़ा बहुत आप में अहम आ सकता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका असली नेचर क्या है, ये तो वो सब बताए, बट आप देख लेना इसको कि इसका ये क्षत्रिय है, या ये अब सत्व का प्लानेट है, सत्व गुण है, पित्त नेचर है। ये उसके बाद में चंद्र है, चंद्र का नेचर क्या है, ये असली नेचर, प्लीज म्यूट कर लेना अपने। चंद्र का असली नेचर क्या है, ये वैश्य है, यानी बिजनेस क्लास का है। ये एक स्त्री को दर्शाता है, सत्व गुण है, कफ नेचर है। इसमें क्या है, पॉजिटिविटी क्या है उसकी, लोगों की इमोशंस है, इमोशनल है। पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे तो अच्छा है, इट विल इम्पार्ट लव। अगर नेगेटिव इमोशंस रहेंगे, वीक रहेगा, तो उसका मन बदलते रहेगा, ट्रबलसम रहेगा, डिप्रेशन में आएगा। ऐसा ही अगर मंगल है, या मंगल कॉन्फिडेंस है, ब्रेवरी, पैशन है, ब्रेवरी है, स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, या और अगर स्ट्रांग मंगल है तो ये सब रहेंगे। और अगर वीक मंगल रहा तो प्रॉब्लम आएगी। वीक मंगल में आपका सभी चीज वीक, मैंने मेहनत करने में आप वीक रहोगे, आपका परिश्रम करोगे, फायदा नहीं होगा, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम आएगी। बुध है, बुध क्या है, इंटेलिजेंस है, बुध क्या है, ह्यूमर है, बुध क्या है, लॉजिक है, बुध क्या है, सतर्कता है, अलर्टनेस है। और नेगेटिव रहा तो वो नहीं रहेगा। जुपिटर है, जुपिटर क्या है, नॉलेज है, क्या, अब जो बुद्धि है उसको अप्लाई करने की बात है। उसके बाद जुपिटर क्या है, एजुकेशन है, जुपिटर क्या है, वेल्थ है। जिसके बाद जुपिटर वीक रहेगा, अगर कमजोर रहेगा, उसके ऊपर अगर क्रूर प्लेनेट की ये रहेगी, तो उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, वो आगे आ नहीं सकता, उसको कोई मानेगा नहीं। वीनस है, वीनस आपको क्या देता है, राइट, रिलेशनशिप देता है, लव देता है, रोमांस देता है, ये आपके लग्जरी देता है, एरिस्टोक्रेटिक देता है। वीक रहा तो नहीं देगा वो। शनि है, शनि क्या देता है, आपका कर्म, या ये कार्मिक प्लैनेट है। ये अगर पॉजिटिव रहा तो आपको नीचे आपके बहुत लेबर क्लास काम करेंगे, आपका घर रहेगा अच्छा, घर आप कंस्ट्रक्ट करोगे खुद, आप लोगों को वीक सेक्शन, वीकर सेक्शन के आप हर वक्त चहेते रहोगे, आप गांव के मुखिया रहोगे, ट्रेड यूनियन के मुखिया रहोगे, लोगों की मुखिया रहोगे। और वीक रहा तो ये सब देरी चिच कराएगा, आपकी वाणी खराब कराएगा, आपको बीमारी रखाएगा हर वक्त, आपको धीरे सब चीज डिले कराएगा। राहु, राहु केतु, ये अगर अच्छे रहे तो राहु बहुत ज्यादा देता है। ये जो भी चीज आप चाहो, थोड़ा आपको भी ये भी सिखाता है कि इसको कैसे शॉर्टकट में जी कर सकते हैं। आपके वाणी को ठीक रख सकता है अगर अच्छा रहा, या ऐसी वाणी रहेगी कॉन्फिडेंट, आपकी बात सुनेंगे लोग, आपको लीडरशिप देगा, सडनली गेंद देगा, लॉटरी दे सकता है, पोजीशन दे सकता है। अगर वीक राहु रहा ये, तो वैसे ये मेलिफिक है, ज्यादातर कुछ, कई बार ये खराब ही करता है, लेकिन आपको टेस्ट करता है। ये आपको ऐसी आदतें दे देगा जहाँ आपको व्यसन में पड़ जाए। अगर उससे आप कंट्रोल कर लिए तो आप जीत गए राहु को। ये आपको ऐसा स्वभाव दे देगा कि हर वक्त आपसे लोगों के प्रति गाली निकल रही है, या उनको बुरे शब्द कह रहे हैं। उससे अगर आप समझ गए कि नहीं नहीं ये राहु का असर है, तो आप कर्म आपके अच्छे रहेंगे, देन यू विल कम आउट ऑफ राहु कर्म। केतु का क्या रहेगा, केतु सेपरेटिव प्लैनेट है, आपके जो चीज आप चाहते हो, जिनको आप चाहते हो उनसे वो दूर कराएगा। दूर यानी हम कहते हैं वो डिविनिटी में लेके जाएगा, आध्यात्म में लेके जाएगा। लेकिन सही में वो क्या करता है, आपको जो चीज अच्छी लगती है उससे दूर करा देगा जब उसका समय आएगा। तो समय का मतलब क्या है, दशा महादशा से जुड़ा है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई, अभी जो बोला मैंने, अभी जो समझा समझ। तो अपने को पढ़ना क्या है खुद से, कि भाई इनके नेचर क्या है, सब सब प्लानेट के अच्छे और बुरे नेचर क्या है।
अब वीक और स्ट्रांग आज समझाने वाला था मैं, कि अगर एक सूर्य आप बोल रहे वीक है, कैसा वीक है, मंगल वीक है तो कैसा वीक है, तो इसका कुछ मुख्य नियम सुन लीजिए। कोई भी प्लैनेट अगर उसके साथ में कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है, क्रूर प्लैनेट में आते हैं सूर्य भी आता है, मंगल भी आता है, शनि भी आता है, राहु केतु भी आता है। किसी भी प्लैनेट के साथ में क्रूर प्लैनेट अगर बैठे हैं तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है, वो वीकनेस हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्रूर प्लैनेट मित्र हुआ, जैसे मंगल का मित्र है सूर्य, गुरु का मित्र है सूर्य, तो सूर्य भले ही थोड़ा कम बुरा करे, लेकिन मंगल जरूर थोड़ा बहुत अनिष्ट करेगा। इन हर प्लेनेट की दृष्टि रहती है, दृष्टि कल सिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। जैसे मंगल की दृष्टि है, जहां बैठता है वहां से चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर, सभी प्लेनेट जहां बैठते हैं उससे सातवां घर देखते हैं। मंगल एक्स्ट्रा देखता है चौथा और आठवां घर, शनि एक्स्ट्रा देखता है तीसरा और दसवां घर, गुरु राहु केतु एक्स्ट्रा देखते हैं पांचवा और नौवां घर। देखते का मतलब क्या है, जहां बैठे हैं उनकी दृष्टि वहां जा रही है, अगर गुरु की दृष्टि जहां जा रही है वो घर अच्छा है, वहां बसता है भाई। शुक्र की जहां दृष्टि जा रही है उसकी वृद्धि होती है। मंगल की, राहु की, केतु, शनि की दृष्टि जहां जा रही है वो वीक हुआ। अगर मंगल, राहु, केतु, शनि इनकी दृष्टि वो घर पे भी गई और घर के मालिक पे भी गई। जैसे अभी देखा ना कि शनि के घर था छठवां और सातवां, और वो बैठा था 10वें घर। अब किसी ग्रह की दृष्टि, राहु केतु की, शनि के भी दृष्टि जा रही है और उसके घर पे भी जा रही है, तो बंटिया ढाल खराब, वो वीक बन गया है। फिर प्लैनेट का उच्च और नीच रहता है। जैसे जैसे सूर्य और शनि का जोड़ी है, सूर्य मेष में, 1 नंबर मेष में उच्च का रहता है, 7 नंबर तुला में नीच का रहता है। शनि 7 नंबर तुला में उच्च का रहता है, 1 नंबर मेष में नीच का रहता है। एक साथ राहु, सूर्य से। गुरु और मंगल 4-10, गुरु 4 नंबर राशि में उच्च का रहता है, और 10 नंबर राशि में नीच का रहता है। 4 नंबर यानी कर्क में उच्च का है और मकर में नीच का है। मंगल मकर में उच्च का है और कर्क में नीच का है। मकर में उच्च का है 10 नंबर में, और 4 नंबर में नीच का है। अब बुध और शुक्र 6-12, बुध 6 में उच्च का है, मैंने खुद के राशि में, हाँ, कन्या राशि में, और मीन राशि में, गुरु के राशि में नीच का है। वही गुरु के राशि में शुक्र उच्च का है और बुध की राशि में नीच का है, कन्या राशि में। अब रह गया चंद्र। हमने पहले देखा एक साथ सूर्य और शनि, फिर देखा 4-10 गुरु और बुध, गुरु और मंगल, फिर देखा 6-12 बुध और शुक्र। अब देखा खाली चंद्र बचा है। चंद्र की उच्च की राशि अपनी नहीं होती, चौथी वाली नहीं, दूसरी नंबर राशि, 2 नंबर राशि होती है जो तुला राशि, वो उच्च की राशि होती है चंद्र की, अगर वहां बैठा है तो उच्च का है। और 8 नंबर राशि में चंद्र है, नीच का है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लैनेट जब नीच राशि में बैठता है, या, तो उसका जो असर है वो रिवर्स होता है, वो नीच हो गया, उसकी दृष्टि भी नीच की, तो जिसको देखेगा उसकी नीच की दृष्टि जा रही, वीक दृष्टि जा रही। गुरु अगर नीच का है और नीच की दृष्टि जाएगी तो क्या अच्छा असर करेगा। ये दूसरा, ये जो नीच होते हैं इनके नीच भंग होता है, तो उसका ऐसा है कि जिस राशि में वो उच्च के होते हैं उसका जो मालिक इसको देख लिया तो वो नीच भंग होता है, ये समझा दूंगा। क्या आपको ऊंच नीच समझ में आया? क्रूर और सौम्य समझ में आया? देखिए, प्लेनेट के नेचर समझ में आए, याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम। 12 घर समझ में आए, 12 राशि और उसके मालिक समझ में आए। ये तो यहाँ आपका हाफ एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गया, आप समझ गए।
इसके बाद में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी किसकी जरूरत है। अगले अगले 6 दिन में मैं कुछ कुछ जो भी चीज आपको कल भेजा हूँ, थोड़ा रोज आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड कीजिए और जरूर देखिए उसको। जैसे अभी कल प्रेरणा ने अपना खुद का चार्ट देखा, मुझे क्वेश्चन पूछ ऑनलाइन, आस्क क्वेश्चंस टू मी, ये समझ में नहीं आया, सीधा बोल सकते हो। ये वहां लिख सकते हो कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझाओ। या तो मैं फोन करके समझा दूंगा, या आपको व्हाट्सएप में समझा दूंगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है क्या जाते जाते? एनी क्वेश्चंस? अनुराधा जी, आर यू क्लियर ना? थोड़ा क्लियर है? अभी कल के वीडियो देखना और ये वीडियो देखना, अब तब क्लियर हो जाएगा। हरप्रिया जी, आपको मुश्किल तो नहीं हो रहा? ओके सर। हर हाँ, नहीं नहीं, हरप्रिया जी, हम समझ गए। नहीं, हम आ, समझ गए। प्रेरणा, आर यू क्लियर? राम अवतार, अर्चना जी, आपको कोई क्वेश्चन है? यस सर। क्या क्या होता है जब हम दूसरी तीसरी बार जब देखते हैं ना, तब क्वेश्चंस आते हैं, अरे ये तो मेरे से छूट गया, अरे वो तो ऐसा हो गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या? ये अभी नहीं है सर, वैसे बहुत सारा चीज आज था जो बहुत कुछ क्लियर हुआ, और कुछ कुछ है जो थोड़ा और हम देख करके फिर आपसे पूछेंगे जरूर, है ना। आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? आप ऐसा हाँ। चार्ट लो अपना, मैं दिखाता क्या प्रैक्टिस कर, आप वेस्ट्रो सेज में अपना चार्ट ऐसा निकालो, ऐसा चार्ट निकालना। अपना एसोसिएट का चार्ट निकालो। क्या? हाँ सर, निकाल रहे हैं। मान लो आपका अनुराधा जी देख रहे हैं, तो हर एक 12 घर का लिखो कि पहला घर लग्न है, लग्न में राशि कौन सी है, नंबर कौन सा है 12, उसके कौन सी राशि होती है, मीन है, उसका मालिक कौन है, गुरु है, ढूंढ के लिखो। दूसरा घर, दूसरा घर किसका है, धन का भाव है, पहला घर तन का भाव है, दूसरा हाँ। धन का भाव है, धन का भाव लिखना। और परिवार का, उसमें राशि कौन सी है, मेष राशि, मेष राशि का मालिक कौन है मंगल है, वहां बैठा कौन है एक और मंगल, वहां मंगल बैठा है और चंद्र बैठा है, मंगल अपने राशि में बैठा है और चंद्र भी साथ में बैठा है। ये बस इतना ही लिखना है। तीसरे घर में राशि कौन सी, 2 नंबर राशि है, किसकी राशि है, शुक्र की राशि है। वो शुक्र बैठा कहाँ है, शुक्र कहाँ बैठा है, 10 11 नंबर घर में बैठा है। ये किसके राशि में बैठा है, शनि के राशि में बैठा है। इतना लिखना। और ये किसका कुंडली है? ये अनुराधा जी, अच्छा। ठीक आपका है। कुंडली देख लो, आपके दिखा दे, ये आपका देख लो। पहला घर है आपका मिथुन राशि का, मिथुन राशि का मालिक जो बैठा है, वो बैठा है जाके भाग्य स्थान में। ठीक है? और शनि के घर में बैठा है कुंभ राशि में। ठीक है? तो पहले घर का लग्न का मालिक बुध है, शनि के घर में बैठा है, इतना लिख देना। दूसरे घर में चंद्र का है, तो चंद्र का घर है, चंद्र कहाँ बैठा है, चंद्र 10वें घर में बैठा है, दूसरे घर का मालिक चंद्र बैठा है 10वें घर में और मीन राशि में, फिर गुरु के घर में बैठा है। तीसरे घर का सूर्य है, सूर्य कहाँ बैठा है, ये सिंह राशि है सूर्य की राशि, सूर्य कहाँ बैठा है, 9वें घर में बैठा है, 9वें घर में किसकी राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है। सही। इतना तो लिखो, इससे बाद में आपको पता चलेगा कि भाई, और फिर दृष्टि का बाद में देखते हैं। दृष्टि हाँ। समझा दूंगा। ठीक है, ऐसा बना तो देखो, क्योंकि इनिशियली जो बेसिक्स है ना बेसिक में क्या क्लियर होना चाहिए 12 राशि के नंबर क्या मैं याद रखता है, याद रहता है या कहीं लिखा हूँ, 12 राशि के स्वामी क्या मुझे क्लियर है, 12 घर में क्या क्या होता है क्या ये क्लियर है, क्या 12 जो प्लेनेट है इनके स्वभाव क्या है, अच्छे और बुरे, मतलब वीक, स्ट्रांग और वीक, क्या ये क्लियर है? इतना क्लियर हो गया तो फिर मैं हर एक घर का विश्लेषण कैसे करूंगी, उस घर में जो राशि बैठी है उसका मालिक कहाँ बैठा है, उसका वो स्वभाव और उस घर का स्वभाव, इतना तो काम है ना। थैंक यू, गुड नाइट। मैं इसके ये एक ही वीडियो है, पूरा लंबा, जो 1 घंटे का 1.5 घंटे का उसको देखिए आप, ठीक है। और अपने कमेंट देना ये, और मुझे आपको बताना, मैं और मेरे कुछ पहले की वीडियोस हैं, जैसे मैंने वीडियोस बनाए हैं 12 घर में सूर्य का क्या असर होता है, 12 घर में चंद्र का क्या असर, ये भेजूंगा आपको, यूट्यूब की लिंक भेजूंगा।
आप उसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लेकिन उसको देखो। ठीक है? उसको देखने से आपको आइडिया आएगी कि किसी व्यक्ति का जब 12 घरों में क्या क्या सूर्य रहा तो क्या क्या असर करेगा, चंद्र रहा तो क्या क्या असर करेगा। तो वो लिंक कैसा करना, 12 घर के नेचर के साथ में है। जैसे सूर्य पहले घर में रहा तो पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, दूसरे घर में रहा तो परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तीसरे घर में रहा तो भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, पराक्रम करेगा, चौथे घर में रहेगा तो माँ के साथ में अच्छा रहेगा, या भूमिमान बनाएगा, या बड़ी गाड़ी खरीदेगा, बड़ा घर बनाएगा, ऐसा सब। ठीक है। सर मेरा मेरा तो 7 कर्व में है सेवेंथ तो। घर में नहीं है, तीसरे घर में है आपका। वो योर सूर्य इज इन थर्ड हाउस, बताता हूँ। यही तो, ये कंफ्यूजन नहीं करना है, सही अच्छा पूछा होगा, सबके लिए अच्छा है। हरप्रिया, जैसे हाँ। ये घर हाँ। नंबर 1 है। हरप्रिया जी, सॉरी, हाँ। शेयर नहीं किया। ये घर नंबर 1 है, ये वाला है। ये घर नंबर 2 है, ये घर नंबर 3 है। या राशि नंबर 5 लिखी है, वो अलग है। राशि का साथ में एक संबंध नहीं है इसका। राशि का जो मालिक है वो बुध सूर्य है। 1 नंबर घर सूर्य का है, 2 नंबर घर बुध का है, 3 नंबर घर शुक्र का है। शुक्र के घर में 7 नंबर राशि में सूर्य नीच का रहता है। इतना जान है ना, समझाइए। ओके। हाँ, हाँ, समझ गए। ओके सर। है ना। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आपका कमेंट देना मेरे को उसके बाद में कैसा लगा।